अपने बच्चों से छुपन छुपाई खेलने के बहाने उन तीनों बच्चों को खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने आशिक से शादी करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी लाहौर से आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस लड़की की, उस कमबख्त मां की जिसकी उम्र तकरीबन 30-32 साल बताई जाती है। उसने अपने 3 बच्चों को बाकायदा तौर पे तेजदार आले के वार करके खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने आशिक के साथ शादी कर सके। असल में कहानी क्या हुई है कि रिदा, जिसकी उम्र तकरीबन 30-31 साल बताई जाती है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, जिनकी उम्र 5 साल, 4 साल और 1.5 साल बताई जाती है। उसका अपना हस्बैंड एक फैक्ट्री के अंदर, एक मार्बल फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम है, जो कि आप कह लीजिए कि एक मजदूर या 30-40 हजार की नौकरी पे वो काम कर रहा है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी बीवी उसके जाने के बाद बाकायदा तौर पर अपने आशिक, जिसका नाम शहरयार बताया जाता है, उसके साथ राब्ते में है। उसने अपने आशिक के साथ पुलिस की तहकीकात के मुताबिक 746 कॉल्स का रिकॉर्ड सामने आ गया है, जिसमें उसने अपने आशिक के साथ बातें ये वो सारे कुछ पिछले महीनों से जारी रखी हुई थी। लेकिन वो शहरियार के साथ शादी करने को भी तैयार थी, लेकिन उस शहरियार की, उसके आशिक की शर्त ये थी कि मैं तो शादी तुमसे कर लूंगा, लेकिन ये जो तुम्हारे 3 बच्चे हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अकेले ही अपने साथ रखना चाहता हूं। दोस्तों, ये सुनने की देर थी कि उसको ये था कि ये मेरे साथ ऐसे ही रिलेशन के अंदर चलती रहे, इसने कौन सा मेरे साथ शादी करनी है या अपने बच्चों को खत्म करना है। लेकिन उसका मां की कमबख्ती आप देखिए, उस औरत की कमबख्ती आप देखिए, वो तो मां कहलाने के लायक भी नहीं है कि उसने अपने ही 3 बच्चों को अपने आशिक के कहने के ऊपर, अपने आशिक शहरियार के कहने के ऊपर खत्म कर दिया। और खत्म करने का तरीका यह था कि उसने 3 बच्चों को छुपन छुपाई के बहाने खत्म किया। सबसे पहले उसकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल बताई जाती है, उसको तेजदार आले के वार करके बेड पे ही खत्म कर दिया। उसके बाद उसका बेटा, जिसकी उम्र तकरीबन 4.5 साल बताई जाती है, उसके ऊपर तेजदार आले के वार करके उसको खत्म किया। फिर उसके बाद अपनी, उसकी सबसे बड़ी बेटी, उसको दूसरे कमरे में ले जाके उसको खत्म किया। दोस्तों, ये जब कहानी अहले इलाका तक पहुंची, अहले मोहल्ला तक पहुंची, तो एक कोहराम सा मच गया। पूरे इलाके में सोगवार सा माहौल हो गया। और पूरा, जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया गया, पुलिस को पता चला, तो आके देखते हैं घर के बाहर जो है वो ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ मतलब यह है कि बच्चे अंदर थे और घर से बाहर ताला लगा हुआ है। इस जो शक की बुनियाद पे जो बच्चों का जो चाचा है, उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, लेकिन अभी मजीद तफ्तीश जारी है। उसके बाद मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया और बाप को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। लेकिन इस नतीजे के अंदर पुलिस का जो फिलहाल का बयान है वो यही है कि ये औरत जो है, जिसका नाम रेदा बताया जाता है, ये अपने आशिक शहरियार के साथ राब्ते में थी और इन दोनों का राब्ता सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर था कि ये दोनों आपस में जो आप कह लीजिए कि शादी करना चाहते थे और उसके बाद ये बच्चों को बीच में से हटा के अपना एक रिलेशन बनाना चाहते थे। और पुलिस ये कह रही है कि 746 कॉल्स इनके दरमियान हुई हैं, जो कि इन्होंने आपस में राब्ता किया है और आपस में जो बातें करते थे और इस तरह आगे रिलेशन को लेकर जाने की कोशिश करते थे। यहां पे मेरा एक सवाल यह बनता है कि क्या ऐसे लोगों का जो कसूर है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल है? और जब हम बात करते हैं कि मोबाइल औरतों के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो चांसेस हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो रूनुमा होती हैं, वो जन्म लेती हैं, तो फिर कहते हैं कि आप औरतों की आजादी के खिलाफ हैं। अभी इस औरत को उसने मोबाइल दिया और वो बेचारा मर्द अपनी मजदूरी के लिए गया हुआ था, लेकिन इस औरत ने उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, अपने एक्स्ट्रा अफेयर्स बनाए, फिर उस अफेयर्स के साथ ये मामलात क्रिएट हुए। तो आप इसमें किसका कसूर समझते हैं? फिर कहते हैं जी कि औरत की आजादी के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो इस तरह के वाकयात जब आपके सामने आते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए उन तमाम लोगों तक जो लोग इस चीज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल आपके घर को कैसे तबाह कर सकता है।